स्वागत है स्टूडेंट दिशु कोचिंग क्लासेस राहत पर आप सभी का। और आज अपन हल करने वाले हैं प्रबोध मॉडल पेपर सेट 1। जी हाँ, वो भी कौन सा विषय का, भौतिकी का, और छत्तीसगढ़ मतलब कि सीजी बोर्ड क्लास 12वीं का हल करने वाले हैं। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि पिछले 2024 मतलब कि गत वर्ष 2024 में क्या आया था, जो पेपर हुआ था उसमें से यहाँ से आपका 100% जो क्वेश्चन है वो वहीं से आया था। 100% क्वेश्चन यहीं से आया था। संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बार भी यहीं से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। मैंने 2-3 साल वर्षों का जो तीन साल वर्ष का जो है क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है, तो प्रबोध मॉडल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो क्या पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुल कितना प्रश्न होता है, 26 प्रश्न होता है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ये सब तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा का मूल मान। ये सब को आपको पढ़ लेना है। मैं यहाँ पर समझाऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत ही क्या हो जाएगा, बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। जैसे प्रश्न 14 दिया हुआ है, हीरे का चमकना प्रकाश की किस घटना से होता है। तो प्रकाश पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से होता है, आप सभी को पता है। प्रकाश सेल को परिभाषित कीजिए, तो क्या है, विद्युत जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है उसे प्रकाश सेल कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, संचार उपकरण में प्रेषित और अभिग्राही में दो अंतर। तो प्रेषित किसे कहते हैं और अभिग्राही किसे कहते हैं, उसमें दो अंतर आपको लिखना है। हाँ, एक बात और, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक में है उसे और अच्छे से देख लेना थोड़ा। बाकी सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। देखिए यहाँ पर ये तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए आता है। ये किसमें जमा है उसको देखना है। इसका दो फार्मूला होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। आपने अपने विद्यालय में पढ़ा होगा। यदि किसी क्वेश्चन पर डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और आपको व्हाइट बोर्ड में सलूशन मिल जाएगा। जैसे देखिए, प्रकाशिकी तंतु क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो प्रकाशिकी तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ऐसी युक्ति है जिसके सहायता से जो है सिग्नल को क्या करते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते से अल्प दूरी से लंबी दूरी तक पहुंचाया जाता है। उसे क्या कहते हैं हम, प्रकाशिकी तंतु कहते हैं। पोलेराइट आप लोग जानते हैं, जो गाड़ी में लगाया जाता है प्रकाश के चकाचौंध को दूर करने के लिए, उसे पोलेराइट कहते हैं। ठीक, अब ये देखिए, ये आपका 3 चैप्टर का है। जो ये है, जो ये किसका है आपका 3 चैप्टर का। यहाँ ये फार्मूला है जो, ठीक, इसको आपको याद करना है। एक्स का एक व्यंजक भी 3 नंबर में आता है, वो व्यंजक इसमें 2 नंबर में इसको दिया है, तो आगे मिल ही जाएगा, देखना। दिष्टकारी किसे कहते हैं, अर्धदिष्टकारी एवं पूर्ण दिष्टकारी में अंतर। तो क्या कहेंगे, जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करता है उसे क्या कहेंगे, हम दिष्टधारी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अर्ध तरंग, दिष्टकारी, पूर्ण तरंग। तो क्या होगा, इसमें केवल एक पीएन संधि डायोड होता है अर्धदिष्टकारी में, और इसमें 2 होता है। ठीक, ये अर्ध चक्र में जो है अर्धवक्र में दिष्ट धारा को परिवर्तित करता है, और ये पूर्ण वक्र में दिष्ट धारा को परिवर्तित करेगा। मैक्सवेल का चारों समीकरण को आपको अच्छे से याद कर लेना है। विशिष्ट प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोध में 3 अंतर। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम गुणित मीटर होता है, और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंज का नियम समझाइए, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल क्यों है। तो लेंज का नियम आप लोग को पता ही होगा, बहुत ही कम होता है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रेरित धारा की दिशा में इस प्रकार परिवर्तित करता है कि वह उस कारण का क्या करेगा, विरुद्ध करेगा। ऊर्जा संरक्षण का लेंज का नियम के अनुसार किसी चुंबक पर, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। सभी बोलते हैं कि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा है करके, तो कुछ ज़्यादा नहीं है भाई। ये देखो, सिंपल सी एक चुंबक है, और ये हम कुंडली ले लिए एक, ऐसे करके एक कुंडली ले लिए, इसको कुंडली मान लिया आपने। अब क्या होता है, लेंस के अनुसार जब हम कुंडली को, ठीक है, कुंडली को चुंबक के समीप लाएंगे, ठीक है, कुंडली को चुंबक के समीप लाएंगे तो क्या करता है, एक उत्तरी ध्रुव के भांति ये क्या करेगा, कार्य करेगा और प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, ये विरुद्ध करता है। ठीक, कुंडली को जब चुंबक के पास लाते हैं तो प्रतिकर्षण बल का ये क्या करेगा, विरुद्ध करेगा। और जबकि इसको हम चुंबक को हम कुंडली के पास लाएंगे, जस्ट यही जो है उसके बाद कुंडली को हम पास लाते हैं तो ये क्या करता है, दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करेगा। ठीक, और क्या करता है, आकर्षित करता है। अर्थात ये क्या होता है, यही आंतरिक कार्य प्रेरित धारा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, जो कि लेंज का नियम है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? अब अच्छे से उसमें बोर्ड में समझा पाते हैं, इसमें समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए, लेकिन टीचर किसी भी में समझा सकते हैं। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ आप लोग को। ये चुंबक है और ये कुंडली है, ये कुंडली है मान के चलो, और ये क्या है हमारा
चुंबक है। अब करते क्या है हम, देखिए हम क्या करेंगे, जब कुंडली को हम चुंबक के पास लाते हैं तो ये उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा और फिर कुंडली को मतलब चुंबक पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, इसलिए प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, विरुद्ध करता है। अब जब देखिए, अब क्या करते हैं, अब ये इसको कुंडली बना लेते हैं, ठीक, इसको हम कुंडली बना लेते हैं, ये कुंडली हो गया और यहाँ पर हमारा चुंबक हो गया मान के चलो। ठीक, अब जब क्या करते हैं, चुंबक को ना जब कुंडली से दूर ले जाते हैं, तो दूर ले जाएंगे तो क्या करेगा, ये आकर्षण बल इसमें होगा और आकर्षण बल होने के कारण ये आकर्षित करने का जो बल होता है उसे क्या करेगा, विरुद्ध करेगा। मतलब सबसे पहले में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है और दूसरा में क्या होता है, आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण के कारण। ठीक है, अब यही क्या है, आंतरिक कार्य प्रेरित धारा में परिवर्तित हो जाता है। जो आंतरिक कार्य है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, प्रेरित धारा में, और अतः लेंज का ऊर्जा संरक्षण के नियम के क्या होता है, अनुकूल होता है। आगे इसका चित्र भी दिया हुआ है इस प्रकार से कुछ। ठीक है, अब ये देखिए लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट सभी स्कूल में अच्छे से पढ़ाया जाता है और ये आता ही आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, मूल संदेश और अभिग्रहण के लिए योजनाबद्ध व्यवस्था का ब्लॉक आरेख बनाना है आपको, जैसा बताएंगे आपको। रदरफोर्ड परमाणु के दोषों का उल्लेख सबको अच्छे से पढ़ाएं, हम खुद पढ़ाएं अच्छे से। और एनालॉग और डिजिटल में तुलना करना है, तो एनालॉग क्या होता है, जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है, एनालॉग सिग्नल। डिजिटल क्या होता है, जो असतत सिग्नल होता है। ठीक है, देखिए समस्थानिक एक केमिस्ट्री का भी है, 11वीं क्लास में आप पढ़े होंगे। व्यतिकरण तथा विवर्तन में कोई 3 अंतर अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को अच्छे से डाउनलोड कर लेना। ये जो है ये मूल्य आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसका आना मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आना ही जरूरी है। और मूल्य आधारित प्रश्न में कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा सा देख लेना आपका बुक का और इसमें का जो क्वेश्चन है उसको देख लेना, ये फंसेगा ही फंसेगा समझो। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका वो होगा, ये साइक्लोट्रॉन देख लेना। ठीक है, ये जो है आपका कि साइक्लोट्रॉन का वर्णन निम्न शीर्षक के आधार पर आपको करना होगा। कि आपके जैसे टीचर आपको लिखवाया है इससे इजी, क्योंकि फिजिक्स कई प्रकार से होते हैं। आपका कई प्रकार से कहने का मतलब है कि उसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो इसमें जैसे टीचर अपने हिसाब से लिखे आए होंगे तो आप यहाँ से क्वेश्चन बस देखना और हल वहाँ से करना कॉपी से अपना। ठीक है, ये 55 नंबर का जो क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी। ये देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन है उस जितना भी क्वेश्चन है इसमें सभी जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हाइजेन के तरंग सिद्धांत अपवर्तन के नियम को व्याख्या कीजिए, छत्तीसगढ़ बोर्ड में है। इसमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसमें अथवा अथवा करके आता है 55 नंबर में। गाज के प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सबसे फर्स्ट चैप्टर का ही है गाज का प्रमेय। ठीक है, गाज के प्रमेय से आवेश के अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की आपको क्या करना है, तीव्रता की गणना करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने लायक है। मतलब एकदम 95% तो इसमें से आएगा, मैं गारंटी दे देता हूँ। 100% का प्रबोध मॉडल वाले दिए, लेकिन 95 मैं दे रहा हूँ क्योंकि 5% क्वेश्चन आपको ऐसे रहेंगे जो समझ में नहीं आएंगे। तो यदि आपको और भी और चाहिए इसका, जैसे कि ये फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के बाद यदि आपको और चाहिए केमिस्ट्री का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बायोलॉजी का चाहिए और मैथ्स का चाहिए तो चैनल को आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने बाकी जो पढ़ने वाले दोस्तों हैं उसके साथ शेयर कीजिए।